रॉकसन लैब एक कंप्लीट ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। रिसेंटली हमने काफ़ी जो है मेहनत के बाद एक कंप्लीट ईआरपी सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें आपको ए टू ज़ेड कंप्लीट एवरीथिंग मिलेगी। हर किस्म के कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा है। आपका मेडिकल का है कारोबार है, या आपका डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार है, या मोबाइल एक्सेसरीज़ का है, किसी भी शॉप का है, या आप सप्लायर हैं, किसी भी किस्म का आपका कारोबार है, बाइक की शॉप है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आप लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज़ हुई है। बस ये है कि रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस कभी 2000 निकालिए, 5000 निकालिए। तो सॉफ्टवेयर आपकी ये हेल्प करता है कि आपको पता होता है कि भई मैंने 1 मंथ में 5 लाख की सेल की, या 10 लाख की सेल की, या 50 लाख की सेल की है। तो मैं अब टारगेट सेट करूँगा कि अगले महीने में इतने की सेल करूँगा। तो ये आपको सॉफ्टवेयर एक-एक चीज़ बताता है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आप इसे इम्पोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करनी है, इसमें आप स्टॉक बना सकते हो। मिसाल दो आपने आपने प्रोडक्ट ऐड की, उसके बाद आपने उसमें स्टॉक ऐड कर दिया। इसके बाद आप स्टॉक को काउंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो भाई हर जुम्मे को मैं स्टॉक काउंट करूँगा, मेरे पास अभी कितना स्टॉक रह गया, तो आप यहाँ पे स्टॉक काउंट कर लोगे और यहाँ पे इसको डाउनलोड करोगे, तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप उसको देख सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो कैटेगरी बना सकते हो, और उस कैटेगरी में फिर डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ब्रांड ऐड कर सकते हो, यूनिट ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट में आपका दिखाऊँ तो प्रोडक्ट काफ़ी डिटेल्ड है। आप इसमें प्रोडक्ट को नेम दे सकते हो, प्रोडक्ट की इमेज लगा सकते हो, प्रोडक्ट को स्कैन भी कर सकते हो, स्कैन करके ऐड कर सकते हो उसका कोड। जैसे कि रिटेल स्टोर पर होता है या मेडिकल में भी होता है। आप उसमें कैटेगरी बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, उसकी टाइप बता सकते हो, उसका यूनिट बता सकते हो, किलो में है, ग्राम में है, या हाइट में है, कुछ भी है तो आप उसमें वो बता सकते हो। रिटेल प्राइस बता सकते हो, प्रोडक्ट कॉस्ट है, होलसेल प्राइस है, मतलब काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें फिर स्टॉक बता सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। फिर अगर हम चलें तो एडजस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो, आप इसमें कोटेशन बना सकते हो, क्रिएट कोटेशन। जैसे बिफोर सेल, प्री सेल आप देते हैं कि भाई इतनी कोटेशन होगी, सर्विसेज के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो कोटेशन बना सकते हो। इसमें परचेसेस डाल सकते हो कि भाई किस सप्लायर से आपने कितना परचेज़ किया है, क्योंकि फिर मंथ एंड में आपको देखना होगा भाई मैंने 3 सप्लायर थे या 4 सप्लायर थे, मैंने उनसे ये माल पर बाय किया था, तो उसमें कितना माल किसका बिका है, तो परचेसेस आप देख सकते हो। इसके अलावा आप डिफरेंट वेयरहाउस बना सकते हो, डिफरेंट ब्रांचेस भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें सेल ऐड कर सकते हो, जैसे क्रिएट सेल करते हो आप इसमें कस्टमर डालते हो, वेयरहाउस डालते हो। वेयरहाउस वही है कि आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो वो आ जाएँगे इसमें। आप इसमें फिर बताते हो कि भाई ये डिस्काउंट देना है कि नहीं देना, पेमेंट इसका क्या है, पेमेंट स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है या नहीं है, ऑर्डर हुआ है, पेंडिंग है या कंप्लीटेड है, पेमेंट स्टेटस का पेड है, पार्शियल मतलब आधे आ गए हैं, आधे नहीं है जैसे उधार होता है, तो वहाँ उसमें उधार आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सेल्स में आओ तो सेल्स में आप उसको रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हो कि भाई यहाँ से मैं इसको रिमाइंडर भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं रिमाइंडर भेज व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन चला जाए, ईमेल चली जाए, एसएमएस चला जाए। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। उस जिसकी भी सेल होगी, आपका जो क्लाइंट है अगर उसके पैसे रहते हैं तो आप उसको यहाँ से रिमाइंडर भी भेज सकते हो। कितनी सेल्स रिटर्न हुई हैं, कितनी परचेसेस रिटर्न हुई हैं, कंप्लीट एचआरएम है। मिसाल के तौर पर आपके पास 20-25 एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ वाले होते हैं, दूसरे कंपनीज़ वाले हैं, उनको एक सिंपल सा सॉल्यूशन चाहिए होता है अपने इन हाउस उसके लिए, सॉल्यूशन प्रोडक्ट के लिए। तो आप इसमें कंपनी ऐड कर सकते हो, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है, डेज़िग्नेशन है, सीईओ, सीटीओ, मैनेजर वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ऑफ़िस शिफ्ट ऐड कर सकते हो, एम्प्लॉइज़ ऐड कर सकते हो, अटेंडेंस ऐड कर सकते हो, लीव रिक्वेस्ट हैं, हॉलिडेज़ हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। फिर आप इनको एक्सेस भी देख सकते हो, डिफरेंट यूज़र, डिफरेंट एम्प्लॉइज़ बना सकते हो और उनको फिर डिफरेंट एक्सेस भी देख सकते हो, कि कौन क्या चीज़ देखे। फिर ट्रांसफ़र्स हैं, ट्रांसफ़र में क्या है कि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अकाउंट बना के उनमें ट्रांसफ़र अमाउंट कर सकते हो। ये अकाउंटिंग के लिए काफ़ी अहम होता है, बैलेंस शीट मैनेज करने के लिए। अकाउंटिंग में तो एक कंप्लीट और डिटेल्ड अकाउंटिंग का सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें आपके पास सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, ट्रांसफ़र मनी कर सकते हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जैसे बताया। एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हो कि आज कितना एक्सपेंस हुआ है। आप इसमें फिर डिपॉज़िट क्रिएट कर सकते हो कि आज मैंने जो है ड्रॉअर में इतने डिपॉज़िट किए हैं तो आपने डिपॉज़िट का बता दिया, लेस डिपॉज़िट आ गई, एक्सपेंस आ गया, डिपॉज़िट की कैटेगरी बता दी, एक्सपेंस की कैटेगरी बता दी कि चाय पे इतना खर्चा हुआ, फलानी चीज़ पे इतना खर्चा हुआ, तो ये चीज़ आप डिटेल बता सकते हो। एक-एक चीज़ पे आपकी नज़र होगी, एक-एक चीज़, एक-एक खर्चे पे आपका पता होगा कि मेरा कहाँ खर्चा हुआ है, और फिर उसके बाद आपको कंट्रोल कर सकते हो, तो वहाँ से आप बचत कर सकते हो। फिर आप इसमें सब्सक्रिप्शन वाली प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन से मुराद है कि हर मंथ किसी को नोटिफ़िकेशन चला जाए कि भाई ऑटोमैटिकली मेरे को पैसे आ जाएँ।
तो इस तरह की प्रोडक्ट भी आप बिलिंग साइकिल भी इसमें बना सकते हो। पीपल इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे पीपल में आपके कस्टमर्स आ जाएँगे, इम्पोर्ट कस्टमर मतलब ज़्यादा कस्टमर अगर आप ऐड करना चाहते हैं 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख जितने कस्टमर भी होंगे आपके। सप्लायर ऐड कर सकते हो जिनसे आप बाय करोगे, परचेज़ करोगे। इम्पोर्ट सप्लायर्स ज़्यादा सप्लायर अगर ऐड करने हैं, यूज़र्स हैं, ये आपके यूज़र्स होंगे जिनको आप ये एक्सेस देंगे, कौन क्या है, कितना एक्सेस करे। ये एक्सेस भी लिमिटेड होता है, हर यूज़र के लिए आप उसको असाइन कर सकते हो कौन क्या यूज़ करे। प्रोजेक्ट्स बना सकते हो कि भाई क्या चीज़ कंप्लीट है, क्या चीज़ कम नॉन कंप्लीट है। मेरा असाइनमेंट आना था बाहर से, एक असाइनमेंट आना था चाइना से, इंग्लैंड से, कहीं से, तो वो अभी कंप्लीटेड है, उसका भी क्या स्टेटस है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा टास्क बना सकते हो, अपने एम्प्लॉइज़ को टास्क दो, यहाँ पे असाइन कर दो, उनको भाई क्या-क्या चल रहा है। इसके अलावा सेटिंग में तो बहुत ही डिटेल्ड सेटिंग है इसमें। आप सिस्टम सेटिंग कर सकते हो, इसमें वूकॉमर्स की सेटिंग भी कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। सॉरी, ब्रांड है, सेल कैटेगरी, इनवॉइस रिपोर्ट, टैक्स समरी रिपोर्ट, टैक्स मतलब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, 50 से 60 से ज़्यादा आपके पास रिपोर्ट्स हैं इसमें। तो स्टॉक की रिपोर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड व्यू है। इसके अलावा अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊँ, डैशबोर्ड में इतना डिटेल्ड आपको बताता है। अगर आपको जस्ट व्यू लेना है अपने प्रोडक्ट का, क्या बिक रहा है, क्या हो रहा है, क्या परचेज़ है, क्या सेल है, तो यहाँ पे आप आके एक ईगल व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को भाई ये जो प्रोडक्ट है इनकी स्टॉक कम हो गया है, ज़ीरो हो गया है, तो मुझे ये रीफ़िल करना है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। थैंक यू।